आइए बाबू देखते हैं ये बीच में कैसा टॉपिक आ गया। ये दे दिया ईच, ईच मतलब भी प्रत्येक, ये एवरी, एवरी मतलब भी प्रत्येक, ये ईच एंड एवरी इसका मतलब भी प्रत्येक, ये ईच भी एडजेक्टिव है, ये एवरी भी एडजेक्टिव है। अगर अब एडजेक्टिव में कौन सा एडजेक्टिव, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। व्यष्टिवाचक विशेषण, विभाग सूचक विशेषण, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब आपके एग्जाम में जो एसएससी की बात करे, बैंक की बात करे, डिफेंस की बात करे, आपके एग्जाम में इसके यूज पे क्वेश्चन देता है। कहां पे जब अर्थ सेम है, ये भी एडजेक्टिव ये भी एडजेक्टिव, तो सवाल ये उठा कहां पे इच आएगा और कहां पे ये एवरी आएगा। तो बउआ बउआ जब संख्या क्या रहेगा, दो। अब दो क्या, व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, जानवर हो, तो जब संख्या दो रहेगा वहां पे किसका प्रयोग, इच का प्रयोग कर देंगे। इच का, प्रत्येक के अर्थ में इच का प्रयोग। जैसे वहां पे वो दो आदमी है तो कह देंगे प्रत्येक। अब बउआ जब संख्या, ध्यान से, मोर देन टू, यही बात सबको नहीं पता। ये ईच संख्या दो के लिए भी आएगा, यही ईच ये संख्या मोर देन टू, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कुछ भी रहे, मतलब ये दो के लिए भी आता है और दो से अधिक के लिए भी आता, मतलब कहीं पे आवे कोई मतलब नहीं। अब बउआ लेकिन ये एवरी कभी भी, यही याद रखना है, कभी भी संख्या दो के लिए नहीं आएगा, ये दो के लिए कभी भी नहीं आएगा। जब संख्या दो से अधिक रहेगा, जब संख्या दो से अधिक रहेगा मतलब क्या कहता है, जब संख्या क्या रहे, मोर देन टू, ये 3 आ गया, 4 आ गया, 5 6 7 कुछ हो, जब संख्या दो से अधिक रहेगा वहां पे प्रत्येक के अर्थ में क्या, ये एवरी का प्रयोग होगा। मतलब क्या, तो आपको ध्यान क्या रखना है, ईच दो के लिए भी, दो से अधिक के लिए भी, एवरी या ईच एंड एवरी कभी भी दो के लिए नहीं। यहीं से क्वेश्चन बनता है, यहीं से क्वेश्चन। ये जब भी आएगा संख्या दो से अधिक, तो दो से अधिक क्या, ये व्यक्ति रहे, वस्तु रहे, स्थान रहे, जानवर रहे, वहां पे प्रत्येक को दर्शाना है, तब ये एवरी या ईच एंड एवरी। जैसे हमने कहा आई हैव टू ब्रदर्स, आई हैव टू ब्रदर्स, एंड हमने दे दिया एवरी ब्रदर हैज ए कार, मेरे पास दो भाई है, दो भाई तो टू ना, दो भाई, और प्रत्येक भाई के पास गाड़ी है। तो जब संख्या 2 आ गया, जल्दी बोलो ये एवरी आएगा तो ना, ये एवरी देना यहां पे गलत ना, तो क्या देंगे, तो यहां पे क्या आ जाएगा, इच, क्या आ जाएगा, इच। यहीं पे हम बोले देयर आर 5 स्टूडेंट्स एंड, ध्यान से, एंड each student has a red pen। हमने कहा देयर आर 5 स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट है। अब जब 5 आया, ये 5 आया, तो बउआ इच का प्रयोग तो दो से अधिक के लिए भी ना, कि ये इच यहाँ पे बिल्कुल सही। अगर ये इच के जगह पर एवरी रहता, ये एवरी भी बिल्कुल सही। अगर इसके जगह पर इच एंड क्या रहता, ये एवरी रहता, ये भी सही। कंक्लूजन क्या, ध्यान देंगे, कंक्लूजन क्या,
तो जब संख्या 2 रहेगा ये इच का भी प्रयोग होगा। जब संख्या 2 से अधिक रहेगा तो ये तब भी ये इच का प्रयोग होगा। ध्यान क्या देना है, कभी भी संख्या 2 रहेगा वहां पे ये एवरी का प्रयोग नहीं होगा। एवरी का प्रयोग कहां पे होगा, जब संख्या 2 से अधिक रहेगा। क्लियर है बात। अब 2 है तो एवरी दिया गलत हो गया। अब यहाँ पे 5 है तो इच भी सही है, एवरी भी सही है, इच एंड एवरी भी सही है। अब इस बात पे आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, देखते हैं कैसा क्वेश्चन देता है। आइए बाबू देखते हैं ये पहला क्वेश्चन क्या दे दिया। फिर वही बात, जब कोई क्वेश्चन आवे आप सरसरी निगाह से देखिए कि आपके लेवल का कोई बात है कि नहीं। हम देखना शुरू किए, देयर वेयर ओनली 2 सोल्जर्स, ये 2 सोल्जर्स, संख्या 2 आ गया। फिर कह रहा बट ईच एंड एवरी सोल्जर, क्या, तो जब संख्या 2 रहेगा तो बउआ ये ईच एंड एवरी आएगा। बोलो बोलो, तो ये गलत ना, क्योंकि जब संख्या 2 रहता है तो कभी भी ईच एंड एवरी का प्रयोग नहीं होगा। अच्छा अब सोच के बताओ, यहाँ पे एवरी आएगा तो एवरी भी नहीं आएगा, मतलब ये पार्ट गलत ना। आंसर शीट में क्या चला जाएगा, ये बिहार वाला बी ना। अब सवाल आया कि सही क्या, तो बउआ जब संख्या 2 रहेगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, ये इच का प्रयोग करेंगे। सही क्या होगा, यहाँ पे इच आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या चला गया, आंसर बी चला गया। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं, सेकंड क्या कहता है। वो दिया कहता है देयर वर 10 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, क्लासरूम है उसमें 10 बच्चे हैं, 10 स्टूडेंट हैं। एंड ईच स्टूडेंट, वो जब संख्या 10 आ गया तो क्या इसका प्रयोग सही है, तो ध्यान दो संख्या 2 रहेगा तब भी ईच आएगा, और 2 से अधिक 3 4 5 6 10 कुछ रहे तब भी ईच आ सकता है। तो संख्या 10 आया फिर भी ये ईच का प्रयोग बिल्कुल सही ना, ये तो सदाबहार है। 2 है तब भी और 2 से अधिक है तब भी, मतलब ये पार्ट सही है। अब आंसर क्या हो जाएगा, नो एरर, डी। आंसर शीट में क्या रंग आ जाएगा, डी। आइए ये फिर अंत में क्या एक अजीब टाइप का क्वेश्चन दे दिया, कहता है सेंटेंस कंप्लीशन फिल इन द ब्लैंक। आपके एग्जाम में खाली स्थान भरो से भी क्वेश्चन आता है, आउटडेटेड कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन दे दिया। एक बार ये क्वेश्चन दिया बड़ा अजीब ढंग से, देखिए ना पूरे वाक्य को देखने से, स्टूडेंट वाज गिवन ए सर्टिफिकेट, कहता है स्टूडेंट को दिया गया क्या, कोई सर्टिफिकेट, बाय द चीफ गेस्ट, कोई मुख्य अतिथि के द्वारा, 1 by 1 एक एक करके दिया गया। तो पूरे इस वाक्य में तो संख्या का पता नहीं चला। तो बउआ एक एडिशनल बात, नहीं भी याद रहेगा एग्जाम में, इतना बात से काम चल जाएगा, लेकिन एक एडिशनल बात क्या, तो बउआ ये जो ईच और ये जो एवरी, एक एडिशनल बात क्या, तो जब सेपरेट एक्शन को दर्शाना हो, कहता है व्यक्ति वस्तु, जब किसी व्यक्ति के सेपरेट अलग अलग इंडिविजुअल करके दर्शाना हो, सेपरेट एक्शन अलग अलग एक्शन, तब वहां पे ये इच का प्रयोग और एवरी का प्रयोग क्या, तो जब ग्रुप में एक्शन लेना हो, ग्रुप में एक के साथ सबके लिए, तब ये एवरी वाली बात। तो ये एडिशनल कंसेप्ट क्या, सेपरेट एक्शन, बारी बारी से तुम लो तुम लो तुम लो, ई वाला बात सेपरेट एक्शन, और ये क्या ग्रुप में एक्शन रहेगा, तो ये एवरी वाली बात। अब यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए, एग्जामिनर इसी बात पे कहता है स्टूडेंट, ये क्या नाउन, नाउन, तो खाली स्थान में क्या कहता है, दिए हुए ऑप्शन में जो उचित होगा वो आंसर ना। तो नाउन के पहले क्या चीज, कोई एडजेक्टिव ना, कोई एडजेक्टिव ना, तो बउआ ये एवरीबॉडी तो क्या है, प्रोनाउन, तो नाउन के पहले तो ये प्रोनाउन आ नहीं सकता। ये एवरीवन भी क्या है, प्रोनाउन, ये भी नहीं आ सकता। अब ये इच भी एडजेक्टिव, ये एवरी भी एडजेक्टिव,
अब दोनों में से आंसर कौन, तो देखते हैं। तो मन में क्या, इच सेपरेट एक्शन, अलग अलग पृथक पृथक एक्शन को दर्शाता है। एवरी क्या, ग्रुप में एक्शन को दर्शाता है। कहता है स्टूडेंट वॉज गिवन ए सर्टिफिकेट बाय द चीफ गेस्ट, स्टूडेंट को दिया गया सर्टिफिकेट चीफ गेस्ट के द्वारा, वन बाय वन, एक एक करके, सेपरेट सेपरेट वाली बात, एक एक करके। तो ये वन बाय वन एग्जामिनर हिंट्स दे दिया, इससे क्या दर्शा रहा है, सेपरेट एक्शन। जब सेपरेट एक्शन, अब यहां पे ये एवरी नहीं होगा, इच होगा, इच होगा। तो एग्जामिनर कभी भी कोई क्वेश्चन देगा, वो आपको एकदम स्पष्ट करेगा, वो कुछ ना कुछ हिंट्स जरूर देगा। तो चलिए कंक्लूजन क्या आया, जब संख्या 2 रहेगा तो इच का प्रयोग, 2 से अधिक रहेगा तब भी इच का प्रयोग, जब संख्या 2 रहेगा एवरी का प्रयोग नहीं, जब 2 से अधिक रहेगा तब एवरी का प्रयोग। चलिए देखते हैं अगला कंसेप्ट क्या कहता है।